ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। अरे ऐसे मिश्रा कितने डोले ऐसे मिश्रा, दिल्ली आ जा, बता मैं मिश्रा अच्छी तरह 1 मिनट में मिश्रा के घर में भी लगा दे बाबा साहब की मूर्ति। वहाँ बक 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 घूसरा आवाज के खड़े होकर, वहाँ MP में तेरे को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आज के लिए चेतावनी दी गई थी कि बाबा साहब की मूर्ति तो वहीं लगेगी। एक भी नहीं दिख रहा, ना कोई बीमार भी दिखाई दे रही है और ना कोई भीमसेना दिखाई दे रही है। देखो अब निकल गई इनकी हवा। कहाँ हो भैया? एक दिन आएगी, मेरे नाम का किस्सा दुनिया इतिहासों में सुनाएगी। अगर किसी को हमारे खौफ के बारे में जानना है तो उनसे पूछिए जो रात के अंधेरे में हमारे पुरखे की मूर्ति तोड़ते हैं। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट में जहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जहां कल की बात है जो कि भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं को सवन वकीलों द्वारा रोंदा गया, उनको पीटा गया। यह वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से देखी जा रही है। लोग इसके ऊपर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से आखिर इन सवन वकीलों को क्या दिक्कत है। वहीं हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट, जहां पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा, जिनकी देखरेख में यह सारा मामला हो रहा है, जो कि सवन वकील है और एक वीडियो के अंदर कह रहे हैं, सीधा सीधा चैलेंज दे रहे हैं, जातीय हिंसा भड़काने की सीधी साजिश रच रहे हैं। कह रहे हैं कि हवा निकल गई, आओ जिसको आना है, कहां गई वह भीम आर्मी, इस तरीके की बात कह रहे हैं। सीधा सीधा चैलेंज दे रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में अब शब्दों का यह इस्तेमाल करते दिखे। आज के लिए चेतावनी दी गई थी कि बाबा साहब की मूर्ति तो वहीं लगेगी। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये हम लोग यहाँ आ चुके हैं और ये पूरा कैंपस यहाँ खाली पड़ा हुआ है। ये कहाँ है? ये लोग एक भी नहीं दिख रहा, ना कोई बीमार भी दिखाई दे रही है और ना कोई भीमसेना दिखाई दे रही है। देखो अब निकल गई इनकी हवा। कहाँ हो भैया? आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि तुम मूर्ति लगा तो मूर्ति का यहाँ पर बढ़िया प्रतिष्ठा करवाएं विधि विधान के साथ में। जो तुमने नंगा नाच खेला है ना ये मध्य प्रदेश के अंदर, सनातन विरोधियों, जो तुमने सनातन का विरोध किया है ना, इसका दंड अब तुम्हें मिलेगा। ठीक है? ये जय श्री राम, जय जय श्री राम। तुम लोगों ने मंदिर में जाकर के हमारी मूर्तियों को तोड़ा। तुमने क्या सोचा कि हम डर जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे, तुम्हें जवाब नहीं देंगे? अरे तुम्हें इसका जवाब इतना कड़ा। और इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। भीम आर्मी के संस्थापक नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इस विवाद में कूद गए। उन्होंने भी हाल फिलहाल में एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से उन जातिवादी मानसिकता रखने वाले वकीलों को जवाब दिया। आप देख सकते हैं ट्वीट के अंदर चंद्रशेखर ने क्या कहा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्वालियर खंडपीठ में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों, वंचितों व महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर कई दिनों से चल रहा विवाद अपमानजनक और हिंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद बाबा साहब की प्रतिमा को न केवल न्यायालय परिसर में प्रवेश से रोका जा रहा है, बल्कि यह धमकी दी जा रही है कि प्रतिमा ही नहीं बचेगी। यह सीधा न्यायपालिका की अवमानना है। यह सिर्फ एक मूर्ति का सवाल नहीं, यह हमारे आत्मसम्मान, इतिहास और संवैधानिक चेतना का प्रश्न है। वहीं सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब भीम आर्मी के निहत्थे कार्यकर्ताओं ने इस न्याय के विरुद्ध शांतिपूर्वक विरोध किया, तब पुलिस की मौजूदगी में उन पर कायराना हमला किया गया। यह मामला सिर्फ भीम आर्मी पर नहीं, बाबा साहब के विचारों और बहुजन आत्मसम्मान पर हमला है। वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर सवाल खड़ा किया। कहा कि मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, क्या आपकी सरकार उस सोच के सामने नतमस्तक हो चुकी है जो बाबा साहब की विरोधी है और संविधान की आत्मा को कुचलना चाहती है? हम इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकते हैं।
बहुत जल्द मैं ग्वालियर आऊंगा। चंद्रशेखर आजाद ने यह ट्वीट किया और सीधा सीधा उन जातिवादी मानसिकता वाले वकीलों को चैलेंज दिया कि मैं खड़ा हूं और मैं बहुत जल्द ग्वालियर पहुंचूंगा और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को वहां लगाने से कोई नहीं रोक सकेगा। और इसको लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। वहीं आप यह वीडियो देख सकते हैं। अरे ऐसे मिश्रा कितने डोला है, ऐसे मिश्रा दिल्ली आ जा, बता मैं मिश्रा अच्छी तरह 1 मिनट में मिश्रा के घर में भी लगा दे बाबा साहब की मूर्ति, वहाँ बक 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 भूसरा आवाज के खड़े होके, वहाँ एमपी में तेरे को कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तुम भूसते रहोगे कुत्ते की तरह बक 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 वहाँ और पिटोगे और लठ और बजेगा तुम पे और उस पर लठ बजेगा बुरी तरह से और जेल में जाएगा, अलग बंद होएगा डेफिनेटली। अभी क्या कर लोगे तुम, अभी कुछ कर लोगे, भूसते रहोगे, मूर्ति लगेगी वहीं पे, ये हमारा पूरी तरह से समर्थन। वहाँ जितने भी वहाँ संडे पंडे 3% ब्राह्मण देश को जीने नहीं दे रहा, कुछ दिन की बात है, पर लट्ठा और बजाएगा जो विरोध कर रहे हो तुम पे और तुम अंदर जाओगे जेल में, पब्लिक प्लेस पे तो लगेगी और कहते घर में लगेगी मिश्रा, और किसके घर में लगेगी, मूर्ति वहां लगेगी, कुछ ना बिगाड़ सके। ये जो जितने भी पंडे संडे वहां लग रहे हैं इनके मूर्ख हैं ये। अब ये बताओ जो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है या हाई कोर्ट सबसे बड़ा है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ने वो मूर्ति लगा दी है, तो फिर अब क्या परेशानी हो रही है लगने में? तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी जब मूर्ति, तो हाई कोर्ट तो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप जो आपकी बुद्धि सही नहीं है और आप जो ना एक अच्छे विधिवेता के नाते एक अच्छे वकील के अंदर जो ज्ञान होना चाहिए वो आप उसका परिचय नहीं दे रहे हैं। ये संविधान की पावर है और मैं ये कहूंगा जब जब हमें मौका मिला है हमने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, जिसमें कि भारत के तमाम बहुजन वकीलों में एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा हो गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है मनोज सम्राट, जो कि उस मिश्रा को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लठ बजेगा, इस तरीके की यह भी भाषा यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर तमाम बहुजन वकील जो कि आज इस विवाद के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का समर्थन कर रहे हैं कि जब भारत की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित हो सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं, यह भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवाई साहब, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में शपथ ली, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी है, यानी अंबेडकरवादी है और बौद्धिस्ट है, लोगों को उनसे भी उम्मीद है कि शायद वह इस मामले को संज्ञान में ले और उन दोषियों को, उन सवन वकीलों को कड़ी से कड़ी सजा दे जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत साहब, जिन्होंने वहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए स्थल प्रस्तावित किया था और उनके ऊपर भी यह सवर्ण वकील, यह मनुवादी मानसिकता से ग्रसित वकील जो कि उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वह दलितों के जज नहीं है, वह तमाम आबादी के जज है। अरे ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, इतने कमजोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। यानी जो लोग मानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी केवल दलितों के ही मसीहा है, उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जब सवर्ण वकील आज के समय में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से, उनकी प्रतिमा से इतना नफरत करते हैं तो शायद उनके विचारों से कितनी नफरत करते होंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी महिलाओं, दलित, वंचित, पिछड़ों के सभी के मसीहा है और इस वीडियो से आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार, जिनसे कि आज भी मनुवादियों को काफी नफरत है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपने शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।